हेलो एवरीवन एवरीवन हम ये जानते हैं कि क्लास 11th और 12th में बहुत ही कई चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड या एक्सपोनेंट्स में वैल्यू ऐसी हो जाती है जिसमें नॉर्मल कैलकुलेशन से उसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं रह जाता। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न लॉज ऑफ लॉगरिथम। लेकिन उससे पहले जानने के लिए हम ये जानेंगे कि लॉगरिथम आखिर में होती क्या चीज़ है। सिंपल भाषा में पढ़ेंगे, कोई हम मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि लॉगरिथम किस तरह से देखा जाता है, एक ट्रिक के माध्यम से। एंटी लॉग कैसे देखा जाता है, वो भी ट्रिक है, या फिर आप कहें शॉर्टकट है। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे कि कहाँ से लॉगरिथम आया, फंक्शंस में नहीं जाएंगे, मैथमेटिकल फंक्शंस में नहीं जाएंगे। हम उतना लॉगरिथम पढ़ेंगे जिससे फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व किया जा सके। तो सबसे पहले जो हम लॉगरिथम के लॉज हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम। लेकिन लॉज ऑफ लॉगरिथम से पहले आपने एक बात सुननी है कि सर आखिर में इस लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या होती है, लॉगरिथम क्या चीज़ होती है। तो लॉगरिथम की अगर हम बात करें तो लॉगरिथम एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिससे कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। अगर मैं कहूँ कि मल्टीप्लिकेशन से आसान एडिशन है तो आप कहोगे हाँ। अगर मैं कहूँ कि डिवीज़न से आसान सब्ट्रैक्शन है तो आप कहोगे हाँ। इसी तरह से मैं कहूँ अगर 2 की पावर 35 की वैल्यू निकालनी हो और 2 इंटू 35 निकालनी हो तो एक्सपोनेंट से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन आसान है। तो ये लॉगरिथम यही करता है। लॉगरिथम बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में बदल देता है, डिवीज़न को सब्ट्रैक्शन में बदल देता है, एक्सपोनेंट्स को नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में बदल देता है। अब ये कैसे कैसे करता है ये थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे इस सेशन के दौरान। आपके कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया चैप्टर, ग्रेविटेशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। इन सब में जब हमें कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स करने होंगे तो हमें लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। खैर, सबसे पहले हम इस बात को समझने के लिए लॉज ऑफ लॉगरिथम की बात करते हैं। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम में जो पहला लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि लॉग ऑफ अगर कहीं पे भी a इंटू बी दिया हुआ है तो इस मल्टीप्लिकेशन को लॉग a प्लस बी में कन्वर्ट कर देगा, लॉग a प्लस लॉग b में कन्वर्ट कर देगा। लॉग a प्लस, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस, लॉग b में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से अगर कहीं पे भी log a बाई बी दिया हुआ है, a डिवाइडेड बाई b दिया हुआ है, तो इस डिवीजन को log a माइनस log b में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से अगर log a टू दी पावर m कहीं दिया हुआ है तो log a टू दी पावर m कहीं पे भी होगा तो उसकी वैल्यू ये m आगे आ जाएगा और हो जाएगा m log a। साथ ही साथ जब हम साथ में डेफिनेशन ऑफ लॉग की बात कर रहे थे वो छूट गई थी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉग। सो डेफिनेशन ऑफ लॉग को सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है लॉग a, यहाँ पे मैंने कहा m, ये छोटा सा m, दिस इज कॉल्ड लॉग a विद बेस m इज इक्वल टू b लिखा हुआ है। मैं फिर से बोल देता हूँ, इस टर्म को लिखा हुआ है ये लॉग a या छोटा सा m लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे लॉग a विद बेस m इज इक्वल टू b। तो इसका मतलब ये है कि m टू द पावर b इज इक्वल टू a, m टू द पावर b इज इक्वल टू a। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग कि इफ log x may be defined as or log a may be defined as log a is said to be b, log a with base m is said to be b if m to the power b is equal to a, if m to the power b is equal to a, this is the whole sole definition of log। और log का जो फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं होता है। जो log का फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होता है, log 0 भी डिफाइन नहीं होता है,
तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो पहली बात करते हैं हम किसकी, कि जब भी लॉग देखेंगे तो पॉजिटिव का ही लॉग देखना होगा, हमें नेगेटिव का लॉग नहीं देखना होगा। दूसरी बात, ये डेफिनेशन हो गई लॉग की। और तीसरी बात जो हमने ये 3 बातें पढ़ी, अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो लॉग अगर 10 की वैल्यू निकालनी है विद बेस 10, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, तो log 10 विद बेस 10 का मतलब हो जाएगा 10 की पावर कितनी की, 10 आएगा, तो आप कहोगे 1। इसी तरह से अगर मैं log 100 की बेस 10 लिखूं तो ये जो आपको मिलेगा 10 की पावर कितनी की 100 वैल्यू आ जाएगी, 10 की कितनी पावर रखें, तो आप कहोगे 2। इसी तरह से मैं log 1000 की वैल्यू निकालना चाहूँ विद बेस 10, तो आप कहोगे कि 10 की पावर कितनी कर दूं कि 1000 वैल्यू आ जाए, 3। इसको समराइज करें तो आप कहोगे जितने जीरो उतनी वैल्यू, 1 जीरो तो 1, 2 जीरो तो 2, 3 जीरो तो 3, 4 जीरो तो 4। लेकिन शर्त यह है कि सबका बेस 10 होना चाहिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब कभी भी बेस 10 होता है तो इसको हम सिंपल log 10 भी लिख सकते हैं। log 10 का मतलब होता है यहाँ पे ऑलरेडी बेस 10 छुपा हुआ है। log 10 की वैल्यू 1, या log 100 की वैल्यू अगर कोई पूछता है तो 2, log 1000 की कोई वैल्यू पूछता है तो 3। ये यहाँ पे 10 यहाँ पे छुपा हुआ है। इसी तरह से कोई log 1000 की वैल्यू 10,000 की वैल्यू पूछता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो मेरी ये बात समझ में आई होगी कि ये किस तरह से हमको इसको समराइज़ करना है। लेकिन कुछ और भी चीज़ें होती हैं। कभी कभी जो आप 11th के बच्चे एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ पढ़ चुके होंगे। ई एक कांस्टेंट होता है, ई जिसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं। ये एक इरेशनल नंबर और इसकी वैल्यू है 2.31 समथिंग, 2.3 के आसपास के आगे चलती रहती है। तो log ई जब भी हम किसी चीज़ की वैल्यू, अगर यहाँ पे नेचुरल लॉग की बात करते हैं तो नेचुरल लॉग जो होता है उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू ई होती है, और इसको हम पढ़ते हैं ln। इसको पढ़ा ही जाता है ln। ln का मतलब हो गया, ln a का मतलब हो गया नेचुरल लॉग ऑफ a, या ln का मतलब हो गया कि बेस ई है, बेस ई है। अगर कभी भी बेस ई है तो उसको लिखना पड़ेगा। जैसे बेस 10 के लिए लिखना नहीं पड़ता, लेकिन बेस ई के लिए लिखना पड़ेगा। तो आपको अगर इस कभी भी मान लीजिए log a है विद बेस ई है और इसको बेस 10 में बदलना है, इस पूरे को बेस 10 में बदलना है, तो आप इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप ही ये वैल्यू बेस 10 में बदल जाएगी। मैंने log a के नीचे यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब समझना है कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो ये बात हो गई एक तरह से पूरी समरी लॉग की। ये लॉज ऑफ लॉग हो गए। तो अगर एक और कुछ चीज़ें बात करी जाएँ, अगर आपसे कहा जाए कि log ई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप पूछोगे log ई का अगर बेस ई है तो 1 ही होगी। अगर सेम बेस और सेम हो जाए तो ई की पावर 1 इज इक्वल टू ई होगा ना। तो बेस ई अगर है सेम चीज़ की तो वो 1 होगा। या और इसको कह सकते हैं कि log ऑफ ए विद बेस इतना इज इक्वल टू 1। जैसे इन दोनों में भी सेम बेस हो गया था, log 10 और बेस 10, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई थी। उसी तरह से log ई विद बेस ई की वैल्यू 1 ही आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके लॉगरिथम को करने के तरीके के बारे में बात करेंगे कि लॉगरिथम किस तरह से हम आगे लॉगरिथम देखेंगे कैसे, और लॉगरिथम को सॉल्व करने की तरीके क्या होते हैं। लेकिन ये फॉर्मूले 3 जानेंगे कि अगर कहीं पे भी log a इंटू बी दिया हुआ है तो log a प्लस log b में कन्वर्ट होगा। log a बाई b है तो log a माइनस log b होगा। log a टू दी पावर m है तो ये m जो है वो आगे आ जाएगा, m log a हो जाएगा। ये बात आपको, ये इतनी वैल्यूज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है, जो हमको वैल्यूज़ पढ़नी है, वो क्या पढ़नी है वो हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि log, हाउ टू सी लॉग को हम किस तरह से देखेंगे, लॉग की वैल्यू हम किस तरह से देखेंगे, इसको देखते हैं। अगर आपको लॉग किसी का देखना है, मान लीजिए, और हाँ एक बात और कि ये लॉग नेचुरल लॉग को आपको बेस 10 में बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। ये जो नेचुरल लॉग है आपका, इसको बेस 10 में बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। वो ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि जो आपका लॉग टेबल दिया होता है, ये आपका लॉग टेबल है, विजिबल होगा, ये आपका लॉग टेबल है। लॉग टेबल हमेशा बेस 10 पे दिया होता है। ये लॉग टेबल हमेशा बेस 10 पे दिया होता है। इस वजह से लॉग हमेशा बेस 10 में बदल लिया जाता है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, या ऑलरेडी बदला हुआ होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि टॉपिक है हमारा हाउ टू सी लॉग। लॉग देखने के लिए
जो सबसे पहली शर्त ये है कि लॉग देखने के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी ये लाइन, कि डेसिमल को ऐसी जगह ले जाइए जिसके लेफ्ट में नॉन ज़ीरो, एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। कहने का मतलब, मान लीजिए आपको लॉग 439.8 देखना है। मान लीजिए आपको लॉग इतना देखना है। अगर लॉग 439.8 देखना है तो इस डेसिमल को ऐसी जगह ले जाइए जहाँ पर जिसके लेफ्ट में एक नॉन ज़ीरो डिजिट आए। इस डेसिमल को एक ऐसी जगह ले जाइए जिसके लेफ्ट में एक नॉन ज़ीरो डिजिट आए। तो डेसिमल को आप यहाँ 439 पॉइंट ये था, आप डेसिमल को ऐसे ले जाइए यहाँ पे। लेकिन ये घर की खेती तो है नहीं कि आप उठाए और डेसिमल को आपने 4.398 पे कर दिया। करिए, आप मन में इसको कर लीजिए, लेकिन देखिए कि कितने डिजिट क्रॉस करना पड़ा है। आपको यहाँ पे आने के लिए 2 डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ा है। तो जितने डिजिट्स आपको लेफ्ट जाने के लिए क्रॉस करना पड़ा है, उतना आप यहाँ डिजिट करके डेसिमल लगा दीजिए, 2 पॉइंट कर दीजिए। तो ये 2 पॉइंट हो गया आपका, ये 2 पॉइंट हो गया। अब 2 पॉइंट, ये कहाँ से आया 2? फिर से बोल रहा हूँ, डेसिमल को यहाँ ले गए। क्यों? क्योंकि डेसिमल ऐसी जगह होना चाहिए जिसके लेफ्ट में एक नॉन ज़ीरो डिजिट बचे। अब डेसिमल यहाँ आ गया, मन ही मन में डेसिमल यहाँ आ गया। अब जितने डिजिट्स आपने क्रॉस किए उतने 2 पॉइंट लग गया। अब डेसिमल के 2 पड़ोसी डिजिट्स, ध्यान से सुनिएगा, डेसिमल जहाँ लगा हुआ है मन ही मन में, उसके 2 पड़ोसी डिजिट्स एक साथ पढ़ने हैं। यानी पढ़ना कैसे है? 43 का 9 मीन डिफरेंस 43 का 9 मीन डिफरेंस 8। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 43 का 9 और मीन डिफरेंस 8। ये इसको पढ़ने का तरीका यही होता है, 43 का 9 मीन डिफरेंस 8। तो आपको क्या करना है, तो 43 का, अब लॉगरिथम की टेबल खोजनी है, ऐसे लॉगरिथम की टेबल खोजनी है और आपको 43 पे आना है। ये है आपका 43, दिख रहा होगा ये 43, और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा हुआ है। ये मीन डिफरेंस का कॉलम है। फिर 50 तक यहाँ है और 50 के आगे 54 तक यहाँ, और 55 से फिर यहाँ शुरू होता है और लास्ट में यहाँ तक है। तो हमको करना क्या है, ज़रा ये ध्यान से देखिएगा। हमको करना क्या है कि हमें देखना है 43 का 9। तो 43, ये है 43, तो चले जाना है 43 का 9, यहाँ आ गया 43 का 9, दिस इज 43 का 9, ये 43 का 9 हो गया। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, लेकिन आप मार्क मत करिएगा। तो आप जरा अगर ध्यान से देखें तो वो आ रहा होगा 60, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आ जाएगा 6425। और मीन डिफरेंस कितना देखना था हमको? मीन डिफरेंस हमको देखना था इसमें 8, मीन डिफरेंस हमको देखना था 8। 43 का 9 मीन डिफरेंस 8। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं 43 का 9 पे आना था, तो 43 का 9 पे आ गए और मीन डिफरेंस 8 पे, ये ऊपर ये 1 की लाइन है, 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर देखिए, आप देखिए 8 की लाइन है, तो उसी को नीचे पकड़े पकड़े आ गए और इसके ठीक सामने। तो 43 का 9 और मीन डिफरेंस 8 पे 8 ही मिल रहा था, तो आपकी वैल्यू आई 6425। 6425 और 6425 में आपने मीन डिफरेंस जो आया 8, वो हमेशा और हमेशा जोड़ना है, याद रखिएगा। तो 8 5 13 1 3 6433 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई? 6433। तो 6433 जो वैल्यू आई है आपकी, वो जो 6433 वैल्यू आई है, वो डेसिमल के हमेशा बाद लिखिए, 6433। तो ये आपने 43 का 9 मीन डिफरेंस 8, 43 का 9 जो वैल्यू आई थी वो 6422 आई थी, उसमें मीन डिफरेंस 8 जो आया आपका टेबल देखने से वो जोड़ दिया। तो जो वैल्यू आपकी 4 डिजिट की आएगी लॉग देखने के बाद, वो डेसिमल के हमेशा बाद में लिखी जाएगी। इस बात को एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि वो हमेशा और हमेशा डेसिमल के बाद ही लिखी जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का टॉपिक में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आई होगी। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। आप कहोगे कि मान लीजिए सर ऑलरेडी डेसिमल ऐसी जगह पे हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि डेसिमल ऐसी जगह पे हो जहाँ पर जिसको हिलाना ना पड़े। तो जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए लॉग होता 4.396, ऑलरेडी डेसिमल यहाँ होता। तो मैंने कहा डेसिमल ऐसी जगह होना चाहिए जिसके लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट है। तो आप कहोगे है, तो कितना डेसिमल को हिलाया आपने? 0। अब पॉइंट लगा दीजिए,
उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए। और मैंने कहा था कि 43 को एक साथ पढ़िए, डेसिमल के दोनों पड़ोसियों को एक साथ पढ़िए। 43 का 9 मीन डिफरेंस 6, तो 43 का 9 आपका आया था कितना, 6422 टेबल से 6422 आया था। लॉगरिथम की टेबल आपने खोली थी, ये लॉगरिथम है, लॉगरिथम का टेबल आपने खोली थी, और 43 का 9 ये आया था 6425 और मीन डिफरेंस 8 आया था। मैंने इसमें 8 जोड़ दिया था, 6425 में 1 जोड़ दिया तो आ गया 6433, और यहाँ पे आ गया 6433। तो आपने कहा ठीक है, एक केस तो ऐसा हो सकता है कि डेसिमल काफ़ी इधर हो, तो आप इधर लाओगे तो उतना डिजिट लिख दोगे। आप कहोगे सर अगर डेसिमल ऐसी जगह हो कि 0.004396 हो, आप क्या करोगे आप? तो आप कहोगे डेसिमल हम यहाँ पे ले आएंगे, डेसिमल ऐसी जगह ले आएंगे जिसके लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट हो। अब क्या करेंगे, आप ले आए और मन ही मन में आपने कहा कि मन ही मन में हमारा वो डिजिट बन गया 4.396। लेकिन डेसिमल को कितने डिजिट हिलाया आपने यहाँ पे, डेसिमल को कितने डिजिट तक आपने यहाँ पे किया? तो आपने कहा 3 डिजिट किया। जितने डिजिट आपने किया उसके ऊपर 3 बार लगा दीजिए। 3 बार का मतलब है कि डेसिमल यहाँ से यहाँ गया है। 3 बार का मतलब यहाँ पे ये -3 है। एक्चुअली अगर हम आगे माइनस लगा देते हैं तो पूरा डिजिट माइनस हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि केवल और केवल यही माइनस है, डेसिमल के बाद वाला जो टर्म लिखा जाएगा वो माइनस नहीं होगा। अब डेसिमल आ चुका है, पढ़िए 43 का 9 मीन डिफरेंस 6, तो फिगर तो वही आनी है 6433, और उसको डेसिमल के बाद आपने लिख दिया 6433। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 वाला जो टर्म है ये नेगेटिव है और ये वाला टर्म पॉजिटिव है, ये वाला टर्म नेगेटिव है और ये वाला टर्म पॉजिटिव है। तो लॉग देखने के लिए सबसे आसान तरीका ये हुआ कि लॉग में सबसे पहला ध्यान देना है कि लॉग देखते वक्त जो डेसिमल होना चाहिए वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जिसके लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट हो। जितना डिजिट आप खिसकाएंगे उतना यहाँ पे उतनी डिजिट्स लिख देंगे, और उसके बाद मन ही मन में मान लेंगे कि डेसिमल खिसक चुका है, और इन दोनों डिजिट को डेसिमल के दोनों पड़ोसियों को एक साथ पढ़ा जाएगा। लॉग देखते वक्त मैं लॉग की बात कर रहा हूँ कि 43 का 9 मीन डिफरेंस 8, और 43 का 9 आया आपका 6422, और मीन डिफरेंस 8 आपने टेबल में देखा वो 8 ही था संजोग से, और आपने सबको जोड़ दिया तो 6433 आया। ये 6433 हमेशा डेसिमल के बाद लिखा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, ऑलरेडी डेसिमल वहाँ पे है, इसको बिल्कुल खिसकाने की जरूरत नहीं है, तो आपने कहा कितना खिसकाया, 0 खिसकाया, पॉइंट। अब इन दोनों को एक साथ पढ़ा, 43 का 9 मीन डिफरेंस 6, तो वही 6433 आया। यहाँ पे डेसिमल कितना खिसकाया, 3 खिसकाया, तो 3 के ऊपर क्या लगा दिया, माइनस। 3 के ऊपर माइनस लगाने का अर्थ ये है कि डेसिमल को 3 डिजिट्स इधर खिसकाया। चूंकि डेसिमल लेफ्ट से राइट गया है तो माइनस लगेगा, राइट से लेफ्ट गया डेसिमल अगर तो पॉजिटिव लगेगा। तो यहाँ पे आपने ये माइनस लगा के ये किया। तो यहाँ पे एक समरी बना लीजिए कि डेसिमल अगर इधर से इधर जाता है, डेसिमल अगर इधर से इधर जाता है तो निगेटिव होगा, और डेसिमल अगर इधर से इधर आता है, डेसिमल अगर इधर से इधर आता है तो पॉजिटिव होगा। ये समझिएगा बात को। तो ये मेरी लॉग देखने का एक शॉर्टकट हो गया कि लॉग किस तरह से देखा जाएगा। अब सवाल उठता है कि एंटी लॉग देखने का क्या तरीका होगा, हाउ टू सी एंटी लॉग, हाउ टू सी एंटी लॉग। एंटी लॉग के लिए एंटी लॉग की टेबल देखनी है, लॉग के लिए लॉग की टेबल देखनी है। जैसे आपका ये लॉग की टेबल होती है, जिस तरह से आपकी ये लॉग की टेबल होती है, ये लॉगरिथम की टेबल है, उसी तरह से आपकी ये एंटी लॉग की टेबल होती है। एंटी लॉग भी, इसमें भी यहाँ पे 0 से लेके 8 तक होता है, और मीन डिफरेंस 1 से लेके 9 तक होता है। यहाँ पे भी जो लॉगरिथम होता है उसमें भी 0 से लेकर के 9 तक होता है, और मीन डिफरेंस 9 तक होता है। एक बात और मैं समझा दूं, मान लीजिए लॉगरिथम देखने में एक चीज़ छूट रही थी, फिर हम एंटी लॉग शुरू करते हैं। कि मान लीजिए आपको log 2 देखना है, log 2 देखना है, कैसे देखेंगे? तो आप कहोगे सर log 2 में डेसिमल तो दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। log 2 को आप लिख सकते हो log 2.0। अच्छी बात है। क्या मैं एक और 0 लगा दूं, चाहे जितने 0 लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, है, यानी मुझे इसको कहीं पे भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कितना डेसिमल को इधर उधर खिसकाया, 0 खिसकाया सर आपने, कहीं नहीं खिसकाया। तो आपने कहा कि डेसिमल के दोनों पड़ोसियों को एक साथ पढ़ेंगे, तो एक साथ पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20। तो अब ये 20 का 0 मेन डिफरेंस कुछ है ही नहीं, तो आपने कहा कि 0 अपने आप से बढ़ा देंगे और 20 का 0 पढ़ेंगे। लॉगरिथम की टेबल खोलेंगे, लॉगरिथम की टेबल खोलेंगे और 20 का 0 पढ़ेंगे। तो 20 का जो 0 है, आप देखिए 20 का जो 0 है वो है 3010। आपका कितना है 3010। तो ये आपने 3010 डेसिमल के बाद आप ये 3010
0.3010 लिख देंगे, यानी log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। इसी तरह से अगर कोई बोले log 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे log 3 की वैल्यू होगी log 3 पॉइंट, ये 2 0 अपने आप लगा दीजिए, इन दोनों को एक साथ पढ़ोगे आप तो हो जाएगा कितना, log 30, और log 30 का 0, तो log 30 का 0, फिर से मैंने कहा log 3 देखना है, ये डेसिमल, मैंने डेसिमल लगा के 2 0 अपने आप लगा दिए, और आप ही ने कहा था डेसिमल के दोनों पड़ोसी एक साथ पढ़े जाएंगे। अगर डेसिमल के दोनों पड़ोसी एक साथ पढ़े जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 का 0, तो लॉग टेबल खोलेंगे, लॉग टेबल खोलेंगे और 30 का 0 यहाँ विजिबल है, 30 का 0 देखिए आप ध्यान से, 30 का 0 अगर आप देखिए बहुत ध्यान से, तो 30 का 0 जो आ रहा है वो 4771 आ रहा है, मीन डिफरेंस कुछ है ही नहीं। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको 477 यहाँ पे लिख दिया, 30 का 0 इज इक्वल टू, डेसिमल कितना खिसकाया, एक भी डिजिट नहीं, ऑलरेडी डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट है, तो डेसिमल को खिसकाने की जरूरत नहीं है। कितना खिसकाया, तो आपने कहा 0 सर, और वैल्यू कितनी आई, log 30 का 0 आपने कितना देखा, 4771, तो ये log 3 की वैल्यू हो गई, ये log 2 की वैल्यू हो गई। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। वैसे log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू याद भी होनी चाहिए, बल्कि log 5 की भी याद होनी चाहिए। तो यानी कि log 5 की वैल्यू देखने के लिए मुझे log 5.00 करना पड़ेगा, और डेसिमल के दोनों पड़ोसी एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, तो पढ़ना पड़ेगा 50 का 0। तो जब मैं log 50 का 0 देखूंगा, जब मैं log 50 का 0 देखूंगा, तो ये आ जाएगा मुझे 0.6, 50 का 0 दिख रहा है आपको, 0.6990 ही लिखा है, लेकिन आपको पता है कि लॉग लिखते वक्त आपको डेसिमल कितना खिसकाया पहले वो लिखना है, बिल्कुल नहीं खिसकाया डेसिमल, डेसिमल ऑलरेडी ऐसी जगह पे था जिसके लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट है, 0 खिसकाया। अब 50 का 0, तो 50 का 0 अभी भी आपने देखा, 50 का 0 कितना देखा, भूल गए, 50 का 0 आपने देखा 6991, अगर आप देखो ध्यान से तो आपको दिखेगा 6990, तो यहाँ पे लिख दिया आपने यहाँ पे लिख दिया 6990, ये log 5 की वैल्यू हो गई। तो log 2 की वैल्यू याद रखिएगा 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.6990। 11th और 12th के बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि आपको log 2, log 3, log 5 की वैल्यू पता होगी। इसके बाद जो सेशन में लेने जा रहा हूँ वो मैं बात करने जा रहा हूँ कि हाउ टू सी एंटी लॉग। एंटी लॉग